जैसे आपने कहा कि यूएस में रिस्पॉन्स जो होता है कि हम इंडियन से क्यों सीखे, एक्चुअली हाउ दे आर टेकिंग दिस थिंग कि हम एक इंडियन से कैसे सीखें। कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, सी उनको अगर मैं उस तरीके से टैग करूं कि उन्हें इंडियन से इशू है तो वो जस्टिफाई नहीं होगा, दैट्स नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। उनको इश्यूज आते हैं प्रोनाउंसिएशन से, right? That's first part. So they are not judging you on the basis of your knowledge, or they are not demeaning you. It's just that they see, a pronunciation plays a very pivotal role over there. That's first part, right? Second, US के जो लोग हैं ना, उनको regulatory bodies से certification लेना ज्यादा लगता है कि हम मतलब, क्योंकि ASQ US का है, American Society of Quality, right? तो उनको लगता है कि यार हमारे अगर आप सर्टिफिकेशन दे रहे हो तो आप ASQ से रेगुलेटेड करके दो, या फिर आप ISSC से दो। जैसे मेरे पास सर्टिफिकेशन है वो ISSC से है, वो यूके की बहुत बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है। सो उनका वो भी फैक्टर रहता है कि जो कंपनी आ रही है या तो वो यूएस की हो। इसीलिए आप देखोगे अगर तो इंडिया में मैक्सिमम कंपनीज जो है उनका या तो डायरेक्ट या वर्चुअल ऑफिस यूएस में सबका है। उनके एड्रेस में इंडियन ऑफिस नहीं डालते, यूएस ही डालते हैं, जस्ट टू शो दैट वी आर हैविंग अ प्रेजेंस ओवर देयर सो वी कैन गेट द यूएस क्लाइंट, राइट। थर्ड क्या होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, यूएस कनाडा में पीपल प्रेफर ऑन साइट ट्रेनिंग, राइट। सो स्पेसिफिकली द कॉर्पोरेट दे प्रेफर ऑन साइट ट्रेनिंग। सो ऑन साइट ट्रेनिंग्स के लिए दे ऑलवेज गो विद अ लोकल ट्रेनर। सो इवन दो आई एम हैविंग माय कंपनी इन इंडिया, आई नीड टू हैव अ ट्रेनर who is based out of US, right, so that I can get that business। तो वो एज एन इंडियन करके तो मुझे नहीं लगा अभी तक कि उन्होंने किसी को ऐसे नहीं दिया हो बिजनेस। बट यार ये चैलेंजेस जो होते हैं ये ऑफ कोर्स यार वी आर इंडियंस, अभी मेरा प्रोनाउंसिएशन यूएस वाला तो नहीं होगा, राइट। अगर मैं ट्राई भी करूंगा दैट विल लुक लाइक ए फेक एक्सेंट, राइट। तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। तो वो एक चैलेंज है जो इंडियन कंपनी सारी फेस करते हैं, उसमें कुछ ऐसा गलत भी नहीं है, इज वेरी राइट। अगर वो आप कन्वे ही नहीं कर पा रहे, समझा ही नहीं पा रहे उनको, जैसे इंडिया में भी मैं जाता हूँ कहीं पे, अगर कोई कंपनी में लगता है कि मैंने इंट्रोडक्शन लिया, मुझे समझ में आया कि ये पार्टिसिपेंट्स को मैं उस लेवल की इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, तो मैं हिंदी में बात करता हूँ। दैट इज हाउ वी वर्क, राइट। तो उनका अपना है कि भाई हमारा प्रोनाउंसिएशन हमें क्लियर होना चाहिए ना जो पढ़ाने आए हो आप, राइट। सो ट्रस्ट तो उनको रहता है फैकल्टी पे, ऑफ कोर्स एज पर द एक्सपीरियंस जो फैकल्टी लेके आता है। बट या ये छोटे छोटे चैलेंजेस हैं जो एक एज अ कंपनी आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं। जैसे एक साउथ अफ्रीका के क्लाइंट थे हमारे, राइट, वेरी बिग बैंक इन साउथ अफ्रीका, दे डिडंट गिव मी द बिजनेस, राइट। जैसे कि नहीं हमको तो लोकल चाहिए, भाई आई डोंट, उस टाइम पे मेरे पास लोकल ट्रेनर नहीं था साउथ अफ्रीका में, मेरे पास लोकल नहीं है, आई हैव टू ट्रैवल। नाउ व्हेन आई हैव टू ट्रैवल दे हैव टू पे फॉर माय ट्रैवल कॉस्ट, दे हैव टू पे फॉर माय अकोमोडेशन। तो वो एक तो मुझे ट्रेनिंग का कॉस्ट दे रहा है, उसके बाद मुझे ये कॉस्ट भी ऐड कर ले, तो अगर उसके बाद कोई लोकल अपॉर्चुनिटी है तो वो क्यों एक्स्ट्रा पे करेगा, राइट। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं जो आपके पास रहते हैं, एंड यू हैव टू टैकल इट, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सच बिजनेसेस।